In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 198. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई वुड लाइक टू से वन थिंग. अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल हमेशा सोच समझ कर करें, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़ुबान की वजह से आती हैं. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि तुमने कहा था तुम सब कुछ ठीक कर लोगे, या तुमने कहा था ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, या उसने कहा कि वो मेरी आंखों का नूर है, या उसने कहा कि मैं हमेशा अपनी मर्ज़ी करता हूँ. अच्छा, आपने जैसा कि नोट किया कि इसमें जुमले के दो हिस्से हैं और पहला पार्ट जो है वो पास्ट टेंस के अंदर है, जबकि सेकंड जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है. तो दरअसल इस तरह के सेंटेंसेस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी की बातों को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उस वक्त हम इस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं कि इन जुमलों को हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करते हैं. अच्छा, सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच वो है जो बंदा यानी बात कर रहा होता है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है, जो सेकंड पार्ट है, जो हम दैट के बाद यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो असल बात की गई होती है उसको हम बयान करते हैं. अच्छा, रिपोर्टिंग स्पीच में अमूमन जो भी सब्जेक्ट है, जैसे ही सेड, यू सेड, इस तरह के अल्फाज आते हैं, या ही आस्क्ड, शी आस्क्ड, लाइक दिस वन. अच्छा, ऑप्शनल दैट. अमूमन हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर दैट का इस्तेमाल नहीं करते, दैट के बगैर ही जुमला बोल लेते हैं. लेकिन अगर फॉर्मल इंग्लिश है या रिटन है तो आप फिर दैट इस्तेमाल कर लीजिए. तो और दूसरे हिस्से में हमने इसको ओपन इसलिए छोड़ दिया ताकि इसमें प्रेजेंट टेंस भी यूज़ हो जाता है. लेकिन ज़्यादातर हम रिपोर्टिंग स्पीच यानी पहला हिस्सा अगर पास्ट में होगा तो दूसरा हिस्सा पास्ट टेंस में आएगा. लेकिन ये मैं आपको एग्जांपल में क्लियर कर दूंगा कि किस वक्त हम पास्ट टेंस लगाते हैं और किस वक्त हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं और क्यों प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. ये एग्जांपल्स में मैं आपको समझा दूंगा. आइए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं. तुमने कहा था ये खाना मज़ेदार होगा. अब देखिए, ये पास्ट की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट में कोई बात नहीं है. यानी खाना खाया तो पता चला खाना मज़ेदार नहीं था. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट. You said this food would be delicious. You said this food would be delicious. यानी तुमने कहा था कि ये खाना मज़ेदार होगा. अब देखिए, यहाँ अगर सेड के बाद हम दैट लगा लें तो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है. लेकिन चूंकि ये स्पोकन के लिहाज से मैंने इनको तैयार किया हुआ है, हम अमूमन दैट इस्तेमाल नहीं करते, हम दैट के बगैर जुमला बोल लेते हैं, जैसे यू सेड दिस फूड वुड बी डिलिशियस. लेकिन अगर आप इस तरह बोलेंगे कि यू सेड दैट दिस फूड वुड बी डिलिशियस, तो इट इज़ आल्सो करेक्ट, बिल्कुल ठीक होगा. अच्छा, चूंकि पहला हिस्सा पास्ट में था, दूसरा हमने विल इस्तेमाल करने की बजाय हमने वुड यूज़ किया है, चूंकि पास्ट फॉलोज पास्ट और ये पास्ट की बात हो रही है, इसलिए इसमें पास्ट टेंस लगेगा. तुमने कहा था ये सस्ता होगा. अब देखिए, ऐसे लगता है जैसे पहला हिस्सा माजी का है, दूसरा फ्यूचर का है. लेकिन जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, यू सेड इट वुड बी चीप, यू सेड इट वुड बी चीप. अब देखिए, यू सेड दैट इट वुड बी चीप, तो पास्ट फॉलोज पास्ट की वजह से चूंकि माजी की बात हो रही है, वो पता चला सस्ता. आपने तो तुमने कहा था कि वो सस्ता होगा, लेकिन वो सस्ता था नहीं. अच्छा, ये बात भी मैं अक्सर कहता हूँ कि हम सेंस को ट्रांसलेट करते हैं, हमने लफ्ज़ों का ट्रांसलेशन नहीं करना होता. कीप इन माइंड कि अगर पास्ट टेंस की सेंस होगी तो हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, और अगर प्रेजेंट की सेंस होगी प्रेजेंट टेंस भी यूज़ करेंगे. जो एंड में मैंने कुछ एग्जांपल्स शामिल की हुई हैं जिनमें हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, और मैंने किया भी है. अभी हम मजीद कुछ ही एग्जांपल्स देख लें. तुमने कहा था कि तुम सब कुछ ठीक कर लोगे. यू सेड यूड फिक्स एवरीथिंग. यू सेड यूड फिक्स एवरीथिंग. अच्छा, फिक्स होता है ठीक कर लेना. यू सेड दैट यू वुड फिक्स एवरीथिंग, यानी दैट जो है ये आपका ऑप्शनल है, दिल चाहे तो लगा लें, दिल चाहे तो ना लगाएं. स्पोकन में अक्सर हम यूज़ नहीं करते, रिटन में यूज़ कर लेते हैं. अगर बात क्लियर ना हो रही हो तो दैट लगा लीजिए. उसने कहा था कि वो शाम तक आएगा. ही सेड हीड कम बाय इवनिंग, यानी ही सेड दैट हीड कम बाय द इवनिंग. तुमने कहा था तुम मेरे साथ चलोगे. यू सेड यूड गो विद मी, यू सेड यूड गो विद मी, यू सेड दैट यू वुड गो विद मी. तो चूंकि माजी की बात हो रही है, तुमने कहा तो मेरे साथ जाओगे लेकिन आप नहीं गए, तो हम आगे उस माजी की बात का जिक्र कर रहे होते हैं. तो इस तरह का सेंटेंस यानी पास्ट के बाद पास्ट टेंस यूज़ करेंगे. उसने कहा था कि वो पार्टी में आएगा, यानी उसने कहा था लेकिन वो आया नहीं, तो इसलिए हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे. ही सेड हीड कम टू द पार्टी, यानी वुड को हमने शॉर्ट करके हीड इस्तेमाल कर रहे हैं. ही सेड हीड कम टू द पार्टी, यानी ही वुड कम टू द पार्टी, या ही सेड दैट ही वुड कम टू द पार्टी. तो ही वुड को शॉर्ट करके अक्सर हम हीड ही बोलते हैं,
इसलिए लिखा भी हीड है। कंट्रैक्शन जो है ये स्पोकन में यूज होती हैं, रिटन इंग्लिश में हम कंप्लीट वर्ड्स यूज करते हैं। तुमने कहा था तुम सामान ले आओगे, यू सेड यूड ब्रिंग द स्टफ, स्टफ कहते हैं सामान को, तो यू सेड यूड ब्रिंग द स्टफ, यानी यू सेड दैट यूड ब्रिंग द स्टफ। तुमने कहा था कि तुम जल्दी पहुंचोगे, यानी इसके अंदर पहुंचा नहीं है, तो ये पास्ट की बात हो रही है, इसलिए हम पास्ट टेंस यूज करेंगे। यू सेड दैट यूड रीच अर्ली, यानी यू सेड यूड रीच अर्ली। तो मैंने पहले दैट इस्तेमाल किया है, चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन रिटन में इसलिए यूज किया कि हम अमूमन इसको दैट के बगैर बोल लेते हैं, और दैट लगाएं या न लगाएं इट इज ओके, ठीक है। यू सेड यूड रीच अर्ली या यू सेड दैट यूड रीच अर्ली। तुमने कहा था कि तुम अपना वादा निभाओगे, यानी आपने वादा नहीं निभाया, माजी की बात हो रही है, पास्ट की है। या यू सेड यूड कीप योर प्रॉमिस, यू सेड यूड कीप योर, यानी यू वुड कीप योर प्रॉमिस, तो यू वुड को हम शॉर्ट करके यूड बोलते हैं। यू सेड यूड कीप योर प्रॉमिस। उसने कहा था कि वो मेरे लिए कुछ लाएगा, ही सेड हीड ब्रिंग समथिंग फॉर मी, ही सेड ही वुड ब्रिंग समथिंग फॉर मी, या ही सेड दैट ही वुड ब्रिंग समथिंग फॉर मी। तुमने कहा तो तुम मुझे फोन करोगे, यानी इसका फोन नहीं किया, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए पास्ट टेंस ही दोनों, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड दोनों में पास्ट टेंस यूज होगा। यू सेड यूड कॉल मी, यानी यू वुड कॉल मी, यू वुड को शॉर्ट किया हुआ है, यू सेड यूड कॉल मी या यू सेड दैट यूड कॉल मी। तुमने कहा था ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, यू सेड इट वुडंट टेक लॉन्ग। अच्छा, टेक लॉन्ग होता है ज्यादा वक्त लगना, टेक लॉन्ग ज्यादा वक्त लगना, तो यू सेड इट वुडंट टेक लॉन्ग या यू सेड दैट इट वुडंट टेक लॉन्ग, इसका मतलब वक्त ज्यादा लगा था, पास्ट की बात हो रही है। उसने कहा था कि वो उसकी कीमत अदा करेगा, यानी लेकिन उसने की नहीं, पास्ट में एक बात चली गई। ही सेड हीड पे फॉर इट, ही सेड हीड पे फॉर इट या ही सेड दैट हीड पेड फॉर इट। तुमने कहा था ये आसान है। अब देखिए सेंटेंस को पढ़ने के बाद ऐसे लगता है जैसे ये प्रेजेंट की बात हो रही है, भाई तुमने कहा था ये आसान है, लेकिन एक्चुअली इट मीन्स कि आसान नहीं था, माजी की बात है, जब किया काम तो पता चला ये मुश्किल निकला है काम को, तो हम कहेंगे यू सेड इट वॉज ईजी, यू सेड इट वॉज ईजी या यू सेड दैट इट वॉज ईजी। अच्छा, उसने कहा था वो घर पर रहेगा, लेकिन वो घर पर नहीं रहा, पास्ट की बात हो रही है। ही सेड हीड स्टे होम, हीड सेड हीड स्टे होम या ही सेड दैट हीड स्टे होम। उसने कहा था वो नहीं डरेगा, यानी पास्ट के, लेकिन जब वो कोई फिल्म वगैरह देखी तो डर गया, तो बात गलत निकल आई। ही सेड ही वुडंट बी स्केयर्ड, ही सेड ही वुडंट बी स्केयर्ड या ही सेड दैट ही वुडंट बी स्केयर्ड। तो पास्ट फॉलोज पास्ट का रूल अप्लाई हुआ, क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। तुमने कहा था तुम्हें रास्ता मालूम है, इसका मतलब है कि जब हमने ये काम किया उसके साथ गए तो पता चला उसके रास्ता मालूम नहीं था। तो यू सेड यू न्यू द वे, तो नो की सेकंड फॉर्म न्यू लगाई है, ये पास्ट टेंस है। यू सेड यू न्यू द वे या यू सेड दैट यू न्यू द वे। चूंकि मैंने स्ट्रक्चर में मेंशन कर दिया था ये ऑप्शनल दैट है, चाहे लगा लें चाहे ना लगाएं, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश के अंदर रिटन में हम जरूर लगाते हैं। तुमने कहा था तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब है तुम्हारे पास पैसे थे नहीं। यू सेड यू हैड मनी, यू सेड यू हैड मनी या यू सेड दैट यू हैड मनी। तुमने कहा तुम मेरे बगैर उदास हो जाते हो। अब देखें ये जो सेंटेंस है, हालांकि तुमने कहा ये पास्ट में है कि तुम मेरे बगैर उदास हो जाते हो, ये इस वक्त भी प्रेजेंट में भी करेक्ट है। अगर कोई बात एट द टाइम ऑफ टॉकिंग दुरुस्त हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट दोनों पार्ट में यूज करेंगे, और इसलिए हम देखिए इसमें दैट का जिक्र भी कर दिया। यू सेड दैट यू बिकम सैड विदाउट मी, यानी फर्स्ट पार्ट में हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया हुआ है, जैसे यू सेड दैट, और फिर दैट क्लास के अंदर यू के बाद बिकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, तो तुम मेरे बगैर उदास हो जाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि एट द प्रेजेंट ये ट्रू है, दुरुस्त है, इस वक्त भी आप अगर मैं आपके साथ नहीं होंगे तो आप उदास हो जाएंगे, तो उसके लिए हमने प्रेजेंस यूज किया। कीप इन माइंड कि अगर एट द टाइम ऑफ टॉकिंग या एट प्रेजेंट भी कोई बात दुरुस्त हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम पास्ट टेंस लगाएं। यू सेड दैट यू बिकम सैड विदाउट मी, यू सेड दैट यू बिकम सैड विदाउट मी। अभी 3-4 एग्जाम्पल और हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। उसने कहा मैं हमेशा अपनी मर्जी करता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि वो माजी में करता था, वो आज की बात है कि इस वक्त भी वो अपनी मर्जी करता है। तो उसने कहा कि मैं हमेशा अपनी मर्जी करता हूँ। ही सेड दैट आई ऑलवेज डू व्हाट आई वांट, ही सेड दैट आई ऑलवेज डू व्हाट आई वांट। तो देखिए हमने फर्स्ट
पार्ट में तो पास्ट टेंस लगाया, लेकिन सेकंड में प्रेजेंट टेंस यूज़ किया, क्योंकि ये बात एट प्रेजेंट भी करेक्ट है, इस वक्त भी दुरुस्त है कि मैं अभी भी अपनी मर्जी करता हूँ। उसने कहा वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। अब देखिए ये बात प्रेजेंट की हो रही है, बेशक यानी हम किसी को बता रहे हैं कि उसने कहा कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसका मतलब है कि एट प्रेजेंट भी वो नहीं रह सकती। शी सेड दैट शी कांट लिव विदाउट मी। शी सेड दैट शी कांट लिव विदाउट मी। अच्छा, अगर इसको हम शी कुडेंट इस्तेमाल करते हैं कि शी सेड दैट शी कुडेंट लिव विदाउट मी, इसका मतलब है कि वो इस वक्त मेरे साथ नहीं है और पामाजी की बात हो रही है, तो सेंटेंस की सेंस गलत हो जाएगी। अगर हम दोनों तरफ पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे तो सेकंड पार्ट में प्रेजेंट टेंस यूज़ करने का मेन मकसद ये है कि एट प्रेजेंट इट इज़ आल्सो करेक्ट, इस वक्त भी वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, सो हम प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं। उसने कहा कि वो मेरी आंखों का नूर है, यानी इस वक्त भी वो मेरी आंखों का नूर है, ठीक है ना। शी सेड दैट शी इज़ द लाइट ऑफ माई आइज। शी सेड दैट शी इज़ द लाइट ऑफ माई आइज। अच्छा, अगर हम दैट क्लास के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर हम वॉज लगाते हैं, शी सेड दैट शी वॉज द लाइट ऑफ माई आइज, तो इसका मतलब कि वो मेरी आंखों का नूर थी, है नहीं, तो वो सेंस चेंज हो जाती है। तो अगर आपने इसको जब प्रेजेंट सेंस में बात कर रहे हो कि एट द टाइम ऑफ टॉकिंग इट इज़ ट्रू, तो यू कैन यूज़ प्रेजेंट टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। दूसरे से में आप पास्ट का प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम वो बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो फिर टेंस नहीं चेंज करना, जैसे ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसको जब भी हम लिखेंगे ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि जी सूर्य मशरक से निकलता है, टेंस नहीं चेंज होगा। तो यहाँ भी एक्चुअली वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, हम प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल करेंगे। उसने कहा कि वो मेरे बगैर कुछ नहीं है, यानी इसका मतलब कि वो आज भी कुछ नहीं है। शी सेड दैट शी इज़ नथिंग विदाउट मी। शी सेड दैट शी इज़ नथिंग विदाउट मी। तो ये बात मैंने आपको अब क्लियर कर दिया कि जो रूल अप्लाई होता है कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो फिर हम टेंस चेंज नहीं करते। तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए भी अगर हम इसको वॉज में चेंज करते हैं, शी सेड दैट शी वॉज नथिंग विदाउट मी, तो ये पास्ट में चला जाएगा कि उसने कहा कि वो मेरे बगैर कुछ भी नहीं थी, तो इसकी सेंस चेंज हो गई। लेकिन हमने प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि वो इस वक्त भी यानी बात हो रही है कि शी इज़ नथिंग विदाउट मी, कि वो मेरे बगैर कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि वो मेरे बगैर अधूरी है। शी सेड दैट शी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मी। शी सेड दैट शी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मी। ये बात मैंने 3-4 दफ़ा आपको रिपीट कर दी है कि हम सेकंड पार्ट में प्रेजेंट टेंस उस वक्त लगाएंगे जो बात एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, यानी जिस बात करूँ तो उस वक्त भी दुरुस्त होगा, तो हम प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं। उसने कहा कि वो थका हुआ है। ही सेड दैट ही इज़ टायर्ड। अब देखिए इसका मतलब कि इस वक्त भी वो थका हुआ है जब मैं बात कर रहा हूँ, यानी वो आराम कर रहा है या वो काम नहीं कर रहा है, तो ही सेड दैट ही इज़ टायर्ड। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, तो इसका मतलब वो थका हुआ था लेकिन अब वो नहीं थका हुआ। लेकिन अगर कोई बंदा इस वक्त भी थका हुआ है तो ही सेड दैट ही इज़ टायर्ड, इट इज़ करेक्ट। उसने कहा कि वो खरीदारी कर रही है। शी सेड दैट शी इज़ शॉपिंग। शी सेड दैट शी इज़ शॉपिंग, यानी इट मीन्स कि एट द टाइम ऑफ टॉकिंग वो खरीदारी कर रही है। एट प्रेजेंट इट इज़ ट्रू, इसलिए हमने प्रेजेंट टेंस यूज़ किया सेकंड पार्ट के अंदर। सो यू मस्ट हैव नोटेड दैट इन ऑल दीज एग्जांपल्स, हमने रिपोर्टिंग क्लास के अंदर तो जो पास्ट टेंस है वो तो है, लेकिन दैट क्लास के बाद यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हम प्रेजेंट टेंस या पास्ट दोनों टेंस यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, आपकी क्या ज़रूरत है। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, अगर आप पास्ट की बात करें तो पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।